आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ देख रहे हैं। ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम गुप्तवंश को देखेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार या डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ये दोनों किसके ही दरबार के थे? विक्रमादित्य के दरबार के थे। ठीक है, तो जो खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास हैं, ये विक्रमादित्य के दरबार में थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। देखिए, इस लाइन से आपको एक चीज़ और पता चली कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह धन्वंतरी, घटकरपड़, छपड़क, शंकु, वररुचि तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, वराहमिहिर और कालिदास तो इनके नवरत्नों में थे ही। जो अन्य लोग थे वो कौन थे? वो ये थे अमर सिंह धन्वंतरी, घटकरपड़, छटपड़, छपड़क, शंकु, वररुचि तथा बेताल भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो आई होप ये सबको पता होगा। तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या रायदास। तो इसका सही आंसर क्या है? सी कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किनकी? कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ठीक है, जो आपका गुप्त काल हुआ था, जो गुप्त वंश था, उसकी एक प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? कुबेर गंगा, प्रभावती गुप्त, राजर्षि या कुमार देवी। तो अगर आपने गुप्त काल को पढ़ा है तो आपने प्रभावती गुप्त का नाम कई बार देखा या सुना पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रभावती गुप्त। अब देखिए, प्रभावती गुप्त थी कौन, ये देख लेते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। तो कौन थी प्रभावती? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की पुत्री थी और वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्त वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा देखिए, इसमें से आपको ये पूछा है कि एक जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक सलाहकार थे, उनके 3 नाम इसमें दिए गए हैं। कोई एक नाम है वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और समुद्रगुप्त। देखिए, इसमें जो समुद्रगुप्त है ना, ये क्या थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के आगे के शासक थे। ठीक है, और ये जो 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है। ठीक, जो सबसे प्रसिद्ध है वो चाणक्य है। चाणक्य का जो बचपन का नाम था, जो उनके बाल्यावस्था का नाम था, वो विष्णुगुप्त था और आगे वही कौटिल्य हुआ। और बाद में जब इन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया, तब इनको चाणक्य कहा जाने लगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इसका नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा कौटिल्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? देखिए, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार,
चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। देखिए धन्वंतरी आपको पता होगा क्या थे, एक चिकित्सक थे। धन्वंतरी के नाम से आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के या बहुत मेडिसिन कंपनीज वगैरह के नाम देखे पढ़े सुने होंगे, ठीक है। तो धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। आपसे सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चिकित्सक धन्वंतरी थे वो किसके शासनकाल में थे, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। देखिए धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। देखिए जो नवरत्न थे उसमें उन नवरत्नों में जो सबसे उच्च स्थान प्राप्त था वो किसको था? महाकवि कालिदास को, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके गुप्त वन के क्वेश्चन फिनिश होते हैं। हम नेक्स्ट किसको देखेंगे? हर्षवर्धना को, ठीक है, हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, UPSSC या UPPCS के एग्जाम से भी पूछा गया है कि जो राजधानी थी वो थानेश्वर, वो कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज किसने ट्रांसफर की थी या किसने स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी, ठीक है। तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती या थानेश्वर? तो ये कहाँ का शासक था? थानेश्वर का, ठीक है। हर्षवर्धन ही था जिसने ये जो राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर की थी, ठीक। देखिए हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष के काल में ही चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था, ठीक। देखिए इससे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्नौज से पहले वो कहाँ का शासक था? तो थानेश्वर का शासक था, ठीक है। ये किसकी स्थापना हुई थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई, ठीक। किसकी मृत्यु के पश्चात जो हर्षवर्धन था वो गद्दी पर बैठा? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। और हर्ष काल के शासन में कौन सा यात्री आया था? तो हेनसोंग आया था, चीनी यात्री हेनसोंग। देखिए ऐसे याद रखिएगा, हा से हर्ष और हा से हेनसोंग। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज या 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन 5 इंडीज थे? इंडीज मतलब छोटे छोटे, मतलब स्थानों के टुकड़े, ठीक है, जैसे राज्य मान लीजिए, ठीक, या कोई एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें क्या है? A पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, या B पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, या C पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, या D राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? हर्ष ने 5 इंडीज किसको कहा है? इसका ऑप्शन बी सही है, ठीक है। हर्ष ने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 5 क्षेत्रों को 5 इंडीज या 5 इंडीज कहा है। कौन कौन से क्षेत्र थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक बार जब आप किसी लोकेशन वाला क्वेश्चन कोई देखें तो एक बार मैप में वो लोकेशंस देख लिया करिए, जिससे आपको वो क्वेश्चन बहुत लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेगा। देखिए इसका शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। देखिए हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। देखिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़ते रहे, उसकी लैंग्वेज को अपने शब्दों में तोड़ लीजिए तो वो चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है, ठीक। 5 इंडीज याद रखिए और ये याद रखिए कि हर्षवर्धन की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? चालुक्य वंश का, ठीक। देखिए कादम्बरी के लेखक कौन है? A कालिदास, B कौटिल्य, C हर्ष, या D बाणभट्ट, ठीक है। तो कौन है? बाणभट्ट।
देखिए, कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्ष चरित्र भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो कादम्बरी क्या है? संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, और बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट ने एक और चीज क्या लिखी थी? हर्ष चरित्र लिखी थी। ठीक है, जिससे हर्ष चरित्र में किस चीज का वर्णन है? जो हर्षवर्धन था उसके काल की, उसके समय की जो विस्तृत जानकारी है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने गुप्त वंश और हर्षवर्धन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूत काल को कंप्लीट करेंगे। इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसके बाद आपके जीएस के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।